नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड लेट्स स्टार्ट। 443 आईपीसी लर्किंग हाउस ट्रेसपास, और ये है यहाँ पर 330 की क्लॉज 1 में। तो ये आपको दोबारा ये इस तरीके से नंबर रटने पड़ेंगे। जिन लोगों ने पहले आईपीसी पढ़ रखा है उनको थोड़ा नंबरिंग थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें। चलिए पढ़ लेते हैं क्या है लर्किंग हाउस ट्रेसपास। लर्किंग हाउस तो हिंदी में कल ये लिख लीजिए। लिखना कौन लिखेगा? बिना देखे लिख सकते हैं। प्रच्छन्न प्रच्छन्न ग्रह अतिचार लिख के दिखाओ। प्रच्छन्न ग्रह अतिचार। देखता हूं कैसे लिखते हो आप लोग। सभी लोग लिखना। इसकी हिंदी है प्रच्छन्न ग्रह अतिचार। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोलता हूं। और आप लोग अब चेक कर सकते हैं, ये ऐसे लिखा जाएगा कुछ। प्रच्छन्न ग्रह, ये अच्छा है भाई, ग्रह अतिचार। ग्रह अतिचार बस देख लेना। बस वो कह के मैं नंबर नहीं लगा रहा। तुम चा मत लगाओ। एग्जामिनर कह के मैं नंबर नहीं लगाऊंगा। तो ये देखो, मैं आपको एक बार बार क्यों कहता हूं कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। वो आपको ऐसा नहीं कि कोई कहानी अलग से देंगे। वो जो आपके बेरेक्ट वाले, जो बेरेक्ट में जो वर्ड्स यूज किए गए, मोस्टली वही शब्द घूम फिर करके आपके सामने आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। अब करते हैं, देखिए इसमें बहुत सिंपल सी बातें। अगर आप लोगों ने क्रिमिनल ट्रेसपास समझ लिया, हाउस ट्रेसपास समझ लिया, तो उसी का अगला वर्जन है ये प्रच्छन्न गृह अतिचार। हु एवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास। ठीक, हु देखो क्या डेफिनेशन थी यहाँ पर। ये हाउस ट्रेसपास था ही था। दिस वाज हाउस ट्रेसपास, लेकिन कैसा? लर्किंग, प्रच्छन्न है। तो हाउस ट्रेसपास तो इसके अंदर इंप्लाइड ही है। हु एवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास, कैसे? हैविंग टेकन प्रिकॉशंस टू कंसील सच हाउस ट्रेसपास, कि वो ट्रेसपास किसी को दिखाई ना दे। हैविंग टेकन प्रिकॉशंस टू कंसील सच हाउस ट्रेसपास फ्रॉम समवन हु हैज ए राइट टू एक्सक्लूड और इजेक्ट द ट्रेसपासर फ्रॉम द बिल्डिंग, वेसल और विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द ट्रेसपास। मैं समझा देता हूँ इसको। तो देखिए, समझाना क्या, पहले शब्दों में समझाने से अच्छा है मैं आपको कुछ दिखाऊं इस बारे में, उससे ज़्यादा समझेंगे आप लोग। अबे चुप बैठना। जब तू खड़ा कर सीढ़ी पे, तू सीढ़ी पे नहीं, तू मेरे हाथ में खड़ा है। नहीं, मुझे किसी की पिटाई देखनी नहीं चाहिए। तुम लोग जाओ ना। हट। क्या हूँ? हाँ, मैं तो मर जाऊं। यहां पर जो ये एक्यूज है, ये देखो कि ही इज टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, ऐसे समझते हैं। पहले हाउस ट्रेसपास कर रहा है, ये यहां तक समझ चुके हैं हम। बट ही इज टेकिंग प्रिकॉशंस दैट, ये जो प्रिकॉशंस, कौन से प्रिकॉशंस, जो लैंग्वेज पढ़ लीजिए समझ में आएगा आपको। हैविंग टेकन प्रिकॉशंस टू कंसील सच हाउस ट्रेसपास, वो इस प्रकार के प्रिकॉशंस ले रहा है कि उस हाउस ट्रेसपास को वो छिपा पाए, कंसील कर पाए। किससे? फ्रॉम सम पर्सन हु हैज ए राइट टू एक्सक्लूड, जो अंदर घर वाले बैठे हुए हैं उनको राइट है उसको बाहर निकालने का, एक्सक्लूड करने का, इजेक्ट करने का। उनसे छिपा करके वो एंट्री कर रहा है। तो इसको बोलेंगे लर्किंग हाउस ट्रेसपास। बोलो हाँ है ना? समझ में आया आपको? इस बिल्डिंग से समझाना कितना, सॉरी, इस वीडियो से दिखाकर समझाना कितना आसान है कि आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं। ये भी देखिए, आप देखिए, चल कहाँ वीरू? जय आ गया है वीरू। ये देख लो कोई डॉगी वॉगी तो नहीं है। ये डरपोक, मैं डरता नहीं हूँ। चल ए, तुम लोग घुसो, बाहर कोई डेंजर आएगा ना तो मैं वायरस अलर्ट दूंगा। ध्यान आई फिल्म? ये वीडियो तो क्लैरिटी नहीं है। देखिए इस वीडियो में क्या है, यहां पर वो 3 इडियट्स वाले वायरस के घर में घुसते हैं। तो यहां पर देखो, भले ही उनकी ऑफेंस करने की इंटेंशन नहीं थी, दे एंटर्ड इनटू द हाउस
into a building, right? That building is being used as human dwelling, for human dwelling. And what was their intention? Intention was to annoy. है कि नहीं है? तो क्रिमिनल ट्रेसपास अमाउंट हाउस ट्रेस हो गया, नहीं हो गया? और अगर प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास भी हो सकता है वो। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली आपने चीज़ों को समझने की ज़रूरत है इन चीज़ों में। हर चीज़ के थेफ्ट के साथ इस सेक्शन की भी एप्लीकेशन होगी। हाँ, देखिए हर्षी मैडम का एक क्वेश्चन है कि सर थेफ्ट के साथ क्या इस सेक्शन की भी एप्लीकेशन होगी? आपके खिलाफ आप कंप्लेंट पढ़ेंगे और कंप्लेंट में एक्शन देखते चले जाएंगे, है ना। मैंने देखा कि मेरे घर में रात के 10 बजे एक इंसान घुसा और जिसने घड़ी चुराने की कोशिश की। तो घर में घुसना थेफ्ट के लिए क्या हो गया? हाउस ट्रेसपास हो गई। अब देखा जाएगा कि क्या उसने वो मूव कर दी थी प्रॉपर्टी, मूव कर दी थी तो थेफ्ट हो गया, नहीं की थी तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट हो जाएगा। तो एक एक लाइन पे मतलब आप कंप्लेंट पढ़ते रहिए, एक्शन देखते रहिए क्या क्या हुआ और उस पर चार्ज लगाते जाइए। इस तरीके से होता है। तो दिस इज दिस इज द केस ऑफ लर्किंग हाउस ट्रेसपास। इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। अब इसका एक और वर्जन है, वो उसमें है या नहीं? बस 330 की हाउस ट्रेस बाय नाइट। तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास तो है। अब ये 6 में देखो जरा, अभी 330 की 6 में क्या लिखा है देखो, whoever commits lurking house trespass after sunset and before sunrise। मिला आपको? अंडरलाइन कर लीजिए, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। तो इसके लिए पहले एक सेक्शन था, पढ़ लीजिए इसको। पहले था 444 लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट बोलते हैं इसको, क्योंकि आईपीसी अभी आपके जीवन में रहेगी, ये जाएगी नहीं अभी ये, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इसको भी। देख इसका मीनिंग क्या है, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है आप लोगों ने। whoever commits lurking house trespass, अब आप समझ गए व्हाट डू यू मैटर। अभी केवल टाइम देखना है, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। तो इसमें जो प्लिम्स यहाँ पे लिख लीजिए, प्लिम्स आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज को अच्छी तरीके से गोल कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे ना वो अल्टा पल्टी करके देगा वो। आफ्टर सनराइज पता दिन में कर दिया, आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। तो आफ्टर बिफोर में ऐसे घूमते कई बार बच्चे, ध्यान दिया नहीं और उसका उल्टा लगा दिया, आंसर कर दिया। तो ध्यान रखना है, इसको बड़ा केयरफुल होना है। देखो क्रिकेट में कई बार जो बाउंसर आती है ना, उसमें लगता है छक्का मार दोगे आप, लेकिन वही आउट करती है कई बार। तो कई बार सिंपल सी जो बॉल्स होती हैं वहाँ पे जल्दी आउट हो जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि सिंपल सा क्वेश्चन है और हम ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन गलत करते हैं। मोदी जी भी अब की बार 400 पार, ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि 240 पे टक गए, नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडेड। तो ये मतलब जीवंत उदाहरण है आपके सामने ये ओवर कॉन्फिडेंस का। इसलिए आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज को ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 2 बार चेक करना कि अब की बार 400 बार का सीन ना हो जाए हमारे साथ। अब एक ऑफेंस है आपका हाउस ब्रेकिंग। इसको आम भाषा में बोलते हैं हाउस ब्रेकिंग। गांव की भाषा में बोलते हैं कुंभल काट दिया किसी ने, मतलब दीवार को तोड़ करके होल बना दिया किसी ने, कुंभल बोलते हैं उसको। और फिर सुना किसी ने? नहीं। आम भाषा में, गांव की ग्रामीण भाषा में कुंभल टाइप ऐसा बोलते हैं यहाँ पर। तो पहले ऐसी चोरियाँ होती थी, आपने ताला तो लगा दिया गेट पर, लेकिन दीवार तोड़ के घुस गए इसके अंदर, किसी के अंदर। तो हाउस ब्रेकिंग। कितने लोग, आप व्हाट डू यू मीन बाय द हाउस ब्रेकिंग, कितना समझते हैं आप लोग? हाउस ब्रेकिंग क्या होता होगा? एक शब्द होता है इंटेंशन और एक शब्द है, हम क्रिमिनल ट्रेसपास को दोबारा पढ़ते हैं। मैं भी अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लेता हूँ दोबारा, माइक्रोस्कोपिक लेंस से पढ़ूंगा इस बार, कोई शब्द छूट ना जाए। whoever enters with intent, कहीं नॉलेज है क्या? और विद नॉलेज नहीं ना, कहीं नहीं दिख रहा मुझे। इंटेंशन दिख रहा है हर जगह, है ना? देखो सब लोग, देखो ढंग से।
नो नो नॉलेज, वर्ड ऑफ नॉलेज, है ना। सो इंटेंशन एंड नॉलेज, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो आप हो सकता है आपकी इंटेंशन ना हो समटाइम्स, बट आपको नॉलेज रही हो उस बात की, कॉन्सिक्वेंसेस की। तो समझ में आया सब लोगों को? जब हम वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेट करते हैं जनरल एक्सेप्शन में, तो जो आपको लाभ मिलता है इंटेंशन क्लॉज में मिलता है, नॉलेज क्लॉज में लाभ तब भी नहीं मिलता है। तब भी ये प्रिज्यूम किया जाता है कि नॉलेज तो रही होगी। तो यहाँ पर क्रिमिनल ट्रेसपास हो, हाउस ट्रेसपास हो, तब भी नहीं आएगा वहाँ पर। हर चीज बात समझ में आई नहीं आई आपको? यस और नो? बढ़ते हैं आगे को। अब ये अब आ जाइए हाउस ब्रेकिंग समझिए। देखिए हाउस ब्रेकिंग ये था 445 आईपीसी था, और यहाँ पर ये है 330 की क्लॉज 2 हाउस ब्रेकिंग। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आई ओपनर है ये। तो पहले अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि यहाँ पर जरूरी है कि तोड़फोड़ ही हो, समझे? इसको अगर आम भाषा में समझेंगे आप, तो पहले मैं थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ आपको। देखिए एक अनयूजुअल वे में अगर आप एंट्री एग्जिट करते हैं तो उसको हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि उसमें कुछ ब्रेकिंग ही हो। जैसे मान लीजिए जो हितैक्षी मैडम है ना, हितैक्षी मैडम है, इनके पापा इनके लिए ना क्या गिफ्ट लाने वाले थे बर्थडे पर, कोई बड़ा सा प्रेजेंट। मान लीजिए उन्होंने अपने लिए कार मांगी हो या अपने लिए बाइक मांगी हो, कुछ ऐसा मांगा हो, और पापा ने ला के दी नहीं। अंदर जाकर के बैठ कर रोने लग गई हैं। मम्मी क्या कह रही हैं? आज बेटी का दिल टूट गया। और हम जैसे टेक्निकल आदमी कह रहे हैं हाँ कहाँ टूटा, कितने कितने टुकड़ों में टूटा, कितना गिरा? तो दिल टूटना, हार्ट ब्रेक का मतलब ये नहीं कि ब्रेकेज हो गए हार्ट में, वो फीलिंग्स के लेवल पर है। समझ पा रहे हो तक नहीं? तो जैसे हार्ट ब्रेक नहीं होता, ऐसे ही हाउस ब्रेकिंग में देयर में नॉट बी ब्रेकिंग, देयर मे बी ब्रेकिंग, देयर मे नॉट बी ब्रेकिंग ऑफ द हाउस, देयर मे बी हाउस ब्रेकिंग विदाउट ब्रेकिंग। जैसे हार्ट ब्रेक विदाउट ब्रेकेज ऑफ हार्ट हो सकता है, वैसे ही ये ऑफेंस है। नेवर फॉरगेट दिस। जैसे अभी आपने वीडियो देखा था, वो कहाँ से घुस रहा था? विंडो से घुस रहा था। तो क्या विंडो, जैसे ये विंडो देखते हैं, ये टेक्निकली पढ़ेंगे जब इस वाले वीडियो में जो घुसता है, कहाँ से घुसता है वो? ये है ना, द एक्यूज एंटर्स विंडो। तो ये जो विंडो से एंट्री है, एंट्री फ्रॉम ए प्लेस फ्रॉम वेयर एंट्री इज नॉट इंटेंडेड, कि यहां से कोई एंट्री भी करेगा, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड हाउस ब्रेकिंग। तो यहां पर जो अक्षय खन्ना कर रहा है, हाउस ब्रेकिंग भी कर रहा है, बिकॉज ही इज एंटरिंग फ्रॉम द विंडो, एंड विंडो इज नॉट सपोज टू बी यूज फॉर एंटरिंग ऑफ द ह्यूमन बींग, कि यहां से ह्यूमन बींग भी एंट्री करेंगे। बोलो यस और नो? तो जरूरी नहीं है हाउस ब्रेकिंग के लिए हमारी एंट्री ऐसी हो, ठीक? या कुंडी खोल ली अंदर से विदाउट गेट खोल के बिना आपने कहीं से हाथ से डाल के किसी तरीके से भी लैचेस वो कुंडी खोल देते हैं हम, वो भी हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा यहाँ पर। ये तो पहले तो आप लोग मिसगाइड ना हो कि हाउस ब्रेकिंग का मतलब ये होगा कि भाई हाउस को ब्रेक ही करा जाएगा, उससे किसी पार्ट को ब्रेक ही करना पड़ेगा, विंडो को ब्रेक करेंगे, वॉल को ब्रेक करेंगे। नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए ये टॉपिक ऐसा मिड में ऐसी जगह आ गए हम लोग, क्लास बची हुई भी हैं, और लेकिन एक ही बार में चलो मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ भाई। तो इस बार जब भी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग खुद पूछ लेना, ताकि मैं इसको थोड़ा भगा पाऊँ कोर्स को। ये रहा हाउस ब्रेकिंग, ये 445 आईपीसी में था, 330 क्लोज 2 में यहाँ पर है। राइट डाउन P4 प्रीलिम्स, यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछेंगे। ए पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग, यही है ना? हाँ। हु कमिट्स हाउस ट्रेसपास, तो पहले क्या करेंगे आप? हाउस ट्रेसपास करेंगे। और कैसे करेंगे? इफ ही इफेक्ट्स हिज एंट्रेंस into the house or any part of it in any of the 6 ways here in after described। जो 6 ways लिखे हैं यहाँ को गोल कर लीजिए, राइट डाउन P4 प्रीलिम्स। यदि वो जो एंट्री है
निम्नलिखित दिए गए 6 तरीकों में से एक से करता है। तो यहां पर जो 6 वेज दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक प्रकार से वो एंट्री करे। तो हम कहेंगे दिस हाउस ट्रेसपास विल अमाउंट टू हाउस ब्रेक। या फिर क्या करे, वो एग्जिट करे, ही क्विट्स द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट इन एनी ऑफ द 6 वेज। बीइंग इन द हाउस, पूरा का पूरा वो लाइन आ गई कि पहले वो वैसे ही हो, बीइंग इन द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस। तो क्योंकि हमने क्रिमिनल ट्रेसपास में क्या पढ़ा था, या तो एंट्री करेगा या क्विट करेगा वैसे वो, ठीक है। तो यहां पर ये क्विट करे अगर इन 6 तरीकों से, तो बेसिकली क्या होगा, आप ये देखो इसमें कि हमने ये देखा था पहले क्रिमिनल ट्रेसपास पढ़ा था हम लोगों ने। क्रिमिनल ट्रेसपास में प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हाउस ट्रेसपास हो गया, और अगर एंट्री या एग्जिट 6 तरीकों से होती है तो ये हाउस ट्रेसपास हो जाएगा हाउस। तो ये अपने आप में इनका एक रिलेशनशिप मेंटेन हो गया यहाँ पर, ये कर लेंगे आप लोग। अब हमने देखना है कि वो जो 6 तरीके हैं कौन कौन से 6 तरीके हैं। अब मुझे बताइए, प्लीज राइट डाउन ए क्वेश्चन फॉर योर मेंस, जल्दी लिखिए। एक्सप्लेन द ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग के अपराध को समझाइए। अब आप ये देख लीजिए कितने वेज हैं, 6 वेज हैं। इसको लिखने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, इट इज टू लेंदी, राइट। सो ऐसे टाइम में हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं कितने मिनट में लिख पाऊंगा या लिख पाऊंगी, और आपकी स्पीड मेंटेन रहे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बांसुरी, पहले से ही याद हो और प्रैक्टिस कर रखी हो। अदरवाइज अगर आप ये सोचेंगे हम वहीं पर उसी दिन लिखेंगे वहाँ पर जाकर के, फिर मेंस खराब ही होना आपका। अगर आपके मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा फेयरफुल होने की जरूरत नहीं है, आप संभाल लोगे। इंटरव्यू के लिए कुछ छोटी ट्रिक्स होती हैं बस। इंटरव्यू में कई बार क्या होता है, बच्चों को डर होता है, बता दूं आपको लिए, देखिए जो आपका साक्षात्कार है, इंटरव्यू का एग्ज़ाम है, उसमें बेसिक चीज़ आपके दिमाग में फिट कर लीजिए। कोई कई बार क्या होता है कि इंसानों के दिमाग में यही फिक्र होती है कि यार इंटरव्यू नहीं होगा मेरा, मुझे डर लगेगा, तो वो पढ़ते ही डर के हैं वो। तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम जो है आपका पार्ट है वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू में क्या करना है, बस 10 मिनट बात तो बनानी है आपको। इंटरव्यू में जितने क्वेश्चन आएंगे उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन सी कैटेगरी है वो, एक कैटेगरी वो होती है जिसके आंसर आपको पता होते हैं, और एक कैटेगरी वो होगी जिसके आंसर आपको पता नहीं होते हैं। तो बेसिकली अगर आपको नेचर का पता हो, क्या एग्ज़ाम की नेचर होती है, वो होता है इंटरव्यू होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, वो आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है। तो चाहे आपको प्रश्नों के उत्तर आते हों या प्रश्न के उत्तर नहीं आते हों, उनके आपके अंदाजे बयां से वो ये देखते हैं किस प्रकार के व्यक्ति आप हो, आपका चरित्र कैसा है, आप जुडिशियल की पोस्ट के लिए सूटेबल हो या नहीं हो। आपको सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता होगा तो हो सकता है आपका सिलेक्शन तब भी हो जाए, क्योंकि आपने प्रीलिम्स में अपनी नॉलेज शो की है, आपने मेंस में भी शो किया अपनी। वहाँ पर कई बार क्या होता है, हाथ कांपने लग गए, पसीना आने लग गया, या मान लीजिए उन्होंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल ट्रेसपास, और आप तन के बैठ गए क्रिमिनल ट्रेसपास, मतलब एकदम बचपना दिखा रहे हैं कि हाँ मुझे आता है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, आपके अंदर एक रोब आ गया बताने के लिए, चैलेंज कर रहे हैं सामने वाले को, नहीं। और अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो आप बिल्कुल भीरू हो गए, एकदम डर गए, भय में आ गए। तो पर्सनैलिटी चेक करते हैं आपकी वो, तो उनकी पर्सनैलिटी को वहाँ पर हमें, जब हम आपका इंटरव्यू देने जा रहे होंगे, अगर आपने तो कुछ याद कर रखा होगा तो इसी से काम चल जाएगा आपका। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैं ये आपकी जो विद्या है पढ़ने की, ये आपके इंटरव्यू में भी काम आएगी, क्योंकि आपको पता होगा मुझे याद तो है, मैं जवाब दे दूंगा। तो वहाँ पर केवल हमें बड़े प्यार से, पोलाइटली, हम्बली आंसर करना पड़ता है। नहीं आता है तो सॉरी सर नहीं आ रहा मुझे अभी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अपराध नहीं है इसमें, है ना। सॉरी कहने का तरीका आना चाहिए बस। जब मैं अपने एग्ज़ाम के लिए गया था यूपीएससी के लिए, यू विल नॉट बिलीव, मुझे 50% सिलेबस पे कमांड नहीं थी। मतलब सीआरपीसी एविडेंस मैंने केवल प्रीलिम्स के पॉइंट से मैनेज किया था, और प्रैक्टिस की दिल्ली में 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक्सपीरियंस एपी बनने के लिए, बाहर नहीं है ये रिक्वायरमेंट, दिल्ली में। मैं एक दिन नहीं गया था और इंटरव्यू आ गया, तो बहुत बड़ा धर्म संकट ये हो गई। चलो फिर भी सीआरपीसी एविडेंस को फिर भी संभाल लूँगा, लेकिन जो इंसान प्रैक्टिस गया ही नहीं है वो प्रैक्टिकल आंसर कैसे देगा।
तो बहुत सोच समझ के दिमाग समझ में आया कि भाई अब केवल एक हफ्ता प्रैक्टिस इसी बात की करो कि ना कैसे करना है। अगर 10 में से 9 क्वेश्चन में ना करना पड़ जाएगा तो व्हाट कैन बी द डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग नो, और सामने वाला अनॉय भी ना हो क्योंकि मैंने समझ गया कि हम इसकी नीड क्या है। एंड मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें। तो डर कर काम नहीं करना है आप लोगों ने। जब एग्जाम की तैयारी करेंगे आप तो डे 1 से आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वी आर गोइंग टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, वेदर प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो। और सब में आपकी हेल्प करेगा। प्रैक्टिकली ये बात कर रहा हूँ कि अगर जहाँ जहाँ से आपको लगता हो कि ये पार्ट ऐसा है जो आपको कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, तो अब कैसे बताएंगे आप? तो आप तभी बता पाएंगे जब आपने वो याद कर रखा होगा। और हाउस ब्रेकिंग कई बार ऐसा सेक्शन है ये जो आपको चैलेंज करता है, क्योंकि लेंथी काफ़ी है। हाउस ट्रेसपास में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, हाउस क्रिमिनल ट्रेसपास दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर 6 वेज है, तो 6 प्रकार की एंट्री या एग्जिट वो आपको देखनी कौन कौन सी हैं ये, और विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन हम इनको समझेंगे। तो आई बिलीव आपको यूटिलिटी समझ में आ जाएगी क्यों याद करना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज व्हाट, सो बेसिकली दिस सेक्शन डिस्क्राइब 6 वेज। 6 तरीके हैं यहाँ पर जिससे एंट्री होगी, और 1 से 3 कैसे मिलेंगे आपको? नॉट ऑर्डिनरी एंड यूजुअल, एंड 4 to 6 ऐसे होंगे जहां पर फोर्स बाय फोर्स। तो इनको जो 6 कैटेगरीज हैं इनको आप डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज कौन सी हैं? कि जो अनयूजुअल वे है। यूजुअल वे क्या होता है? आप गेट से एंट्री करते हैं और गेट से ही एग्जिट करते हैं। तो एक तो होगा अनयूजुअल वे ऑफ एंट्री एग्जिट, और सेकंड कैटेगरी होगी वेयर यू आर यूजिंग फोर्स और यू आर यूजिंग वायलेंस। अब देख लेते हैं कौन कौन से तरीके हैं, बस वो उतना पढ़ना है हम लोगों ने। फर्स्ट क्या है? इफ ही एंटर्स और क्विट्स। देखिए इस लैंग्वेज में समझ लीजिए अच्छी तरीके से क्या लिखा हुआ है। इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू ए पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अबेटर ऑफ द हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ हाउस ट्रेसपास। कि ऐसे पैसेज से, ऐसे रास्ते से जो रास्ता उसने खुद बनाया हो या किसी अबेटर ने जो उससे हाउस ट्रेसपास कराना चाह रहा हो उसने बनाया हो। जैसे कि इलस्ट्रेशन ए पढ़िए जरा, इसका है आपकी किताब में इलस्ट्रेशन ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय मेकिंग ए होल थ्रू द वॉल एंड पुटिंग हिज हैंड थ्रू द अपर्चर, दिस इज हाउस ट्रेसपास। कर लेंगे आप लोग ये। तो ये उसके अंदर छेद करके देखता हूँ कुछ है क्या। मेरे ख्याल से होना चाहिए कुछ आपको दिखाने के लिए बढ़िया सा। ये पूरी बिल्डिंग 24 घंटे क्लोज सर्किट कैमरा से कर ली एंट्रीज ने थ्रू द होल मेड बाय हिमसेल्फ, यस और नो? हाँ। बस इतना काफ़ी है आपको समझने के लिए। तो इस तरीके की पहला हो गया। तो पहला पॉइंट आपको याद करने का हो गया कि ऐसे तरीके से करना, एंट्री करना, एग्जिट करना। मान लीजिए ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी अंदर हो, तो फिर इस तरीके से होल करके बाहर निकलता है। फिर वो एंट्री और एग्जिट थ्रू ए पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ और मेड बाय एनी अबेटर ऑफ द। अबेटर समझते हैं? अबेटर माने someone who is instigating him to do that, who is committing abetment, उकसा कराना, वो चाहता है कि ये व्यक्ति उससे करे ऐसा काम। तो ये हो गया। सेकंड पर आ जाइए। सेकंडली क्या हो गया? ए में तो कोई टेक्निकल बात थी नहीं। अब बी पर आ जाइए। इफ ही एंटर्स और क्विट्स एनी पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ और बाय एन अबेटर ऑफ द सेंस फॉर ह्यूमन एंट्रेंस, और बस इतना समझिए, बस समझिए। और थ्रू एनी पैसेज टू विच ही हैज़ ऑब्टेन्ड एक्सेस बाय स्केलिंग और क्लाइंबिंग ओवर एनी वॉल और बिल्डिंग। तो एक तरीके से समझ लीजिए जो एक कौन सा किरदार आता है वो जो अरे भाई ये क्या हुआ? कट गई है, देखना ये कैसे हो गया। बैटमैन नहीं, बैटमैन है क्या है वो? अनयूजुअल वे है वो जो वो बैटमैन ही वही है ना,
बैटमैन ही है वो, बैट्समैन, नहीं नहीं, फिल्म आती है भाई, हॉलीवुड फिल्म है, क्या आती है ना जो यहाँ वहाँ उसमें वो मकड़ी, हाँ स्पाइडरमैन, यस यस, मेरे को ध्यान कहीं और जा रहा है, स्पाइडरमैन यस। अच्छा हम अभी वहाँ पे कहते हैं डिज्नी, Recording in progress. तो जो स्पाइडरमैन है वो कैसे करता है एक्सेस, क्लाइंबिंग दी वॉल्स। और डिज्नी में ना, डिज्नी में हम लोग गए थे, डिज्नी में दिखाते हैं वहाँ पे स्पाइडरमैन है, वो कूदेगा, लाइव कूदता है वो, ऐसे ऐसे करता है वहाँ पे वो, बड़े मज़ेदार चीज़ थी, वीडियो दिखाऊंगा कभी मैं आपको। तो जितने भी कैरेक्टर्स हमने देखे ना, ये स्पाइडरमैन ये सब देखते हैं, वहाँ पे लाइव मिल जाएंगे घूमते हुए तुम्हें ऐसे। चलिए फिर हम सेकंड क्लॉज पर आ गए। सेकंड क्लॉज को दोबारा पढ़ता हूँ आपको मैं। बैंक में जो ब्रेकिंग होती है ऐसे ही मेकिंग होल, और बस वही है, बैंक में करो कहीं भी करो, कोई अलग से रूल नहीं है। सेकेंडली समझिए, इफ ही एंटर्स और क्विट्स, एंट्री करे या क्विट करे, थ्रू एनी पैसेज, किसी ऐसे रास्ते से, नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ और एन अबेटर ऑफ द ऑफेंस फॉर ह्यूमन एंट्रेंस। नॉट इंटेंडेड फॉर ह्यूमन एंट्रेंस समझ लीजिए क्या मतलब है। देखिए कि ऐसे रास्ते से एंट्री करे या क्विट करे जहाँ से ये उम्मीद नहीं की जाती है कि वहाँ से कोई ह्यूमन एंट्रेंस या एग्जिट वहाँ से होगी। जैसे कि विंडो का दिखाया मैंने अभी, विंडो इज नॉट सपोज टू बी द पैसेज फॉर ह्यूमन एंट्रेंस। यहाँ से केवल किसकी इच्छा है, द ओनली द एक्यूज इंटेंडेड टू एंटर, ओनली द एक्यूज इंटेंडेड टू एंटर, नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन अदर देन द हिमसेल्फ। एक्यूज से अलग कोई व्यक्ति वैसी इंटेंशन नहीं रखेगा कि मैं विंडो से जाऊंगा, यस और नो। तो ये हो गया अनयूजुअल वे ऑफ, उसमें हो गया वो। इसीलिए इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं बी, देखिए यहां से शायद क्लियर हो आपको जा रहा है। इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है, इलस्ट्रेशन बी, बाय creeping into a ship at a port hole between decks, this is house breaking। इसे अब ये बताइए, ये जो पोर्ट होल, ये डेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रीपिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेंग कर निकल जाए। पोर्ट होल क्या हो गया भैया, एक तल्लों के बीच की बारी में, भैया इसकी हिंदी भी नहीं होगी तुम मुझसे ढंग से, देख लेना अपने आप इसको अपने आप पढ़ लेना, है ना। तो यहाँ पर क्रीपिंग से समझ जाइए वैसा, रेंग करके अपना पैसेज बनाना उसमें है। तो दिस इज नॉट द वे कि कोई इट इज सपोज कि भी कोई क्रीपिंग करके भी आएगा, जैसे कि स्पाइडरमैन का ध्यान दिखाया आपने, स्पाइडरमैन ऐसे क्रीप तो करता है वो, या कैसे करता है वो, एक सेकेंड क्या बताया आपको, हाँ ये सेकंड इसका पार्ट था, हाँ, ऑब्टेन एक्सेस बाय स्केलिंग और क्लाइंबिंग ओवर एनी वॉल और बिल्डिंग। तो अब आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको दो कैटेगरी को समझ जाएंगे ना। पहली कैटेगरी कौन सी है, अनयूजुअल वे ऑफ एंट्री और एग्जिट, तो उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं बस ये। थर्ड पर आ जाइए, थर्ड पर क्या है, इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू एनी पैसेज which he or any abettor of the house has opened in order to the committing house trespass by means by which that passage was not intended by the occupier of the house to be opened। इसको समझाने के लिए ना आप इलस्ट्रेशन ई पढ़िए। देखिए इलस्ट्रेशन ई पढ़ करके फिर इसकी लैंग्वेज समझ में आएगी आपको। 1 सेकेंड। ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास कैसे, बाय एंटरिंग जेड्स हाउस थ्रू द डोर, कैसे, हैविंग लिफ्टेड ए लैच बाय पुटिंग ए वायर, कैसे करते हैं, बंद द्वार, यस ई, ए बी सी डी ई ड, यह के घर में द्वार के छेद में से तार डालकर सिटकनी को ऊपर उठाकर उस प्रवेश से, हाँ तो तार डाल करके सिटकनी ऊपर नीचे करके खोलना हो। तो आप तो डाल रहे हो, सिटकनी खोल रहे हो। मान लो वृद्ध को जो है ना किसी घर में एंट्री करनी हो, मान लो वृद्ध जो है फिल्म में कोई हीरो हो
और हीरोइन का दंजा कर रही है, वो कह रही कम जल्दी आओ मुझे यहाँ से लेके चलो, है ना। अब ये फटाफट दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, अब ये सटकनी वैसे खोलता है तार से, और क्या चार्ज लगता है हाउस ब्रेकिंग का। लो ये तो कमाल ही हो गया, सटकनी खोलना कहाँ से हाउस ब्रेकिंग हो गया भैया। सटकनी से कोई अंदर तार लेके खोलेगा, इट वॉज नॉट इंटेंडेड। इस लाइन को पढ़ो, देखो इस लाइन को समझ में आएगा आपको। बाय मीन्स यानी कि तार, बाय विच दैट पैसेज वॉज नॉट इंटेंडेड टू बी ओपन्ड। ऐसे मीन्स से खोलना जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की हो उसने, कोई ऐसे खोलेगा कोई, नॉट इंटेंडेड बाय द ऑक्यूपायर। तो सिटकनी जैसे तार से खोल रहे हो आप, तो यहां पर देखो कोई ब्रेकेज नहीं हुआ है, यही चीज समझने की है। देर इज नो ब्रेकिंग ऑफ द हाउस, देर इज नो ब्रेकिंग ऑफ द वॉल, देर इज नो ब्रेकिंग ऑफ एनीथिंग। यहाँ पे केवल आपने अनयूजुअल तरीके से उसको वायर की हेल्प से गेट को खोला है। तो कर लेंगे आप लोग ये। ऐसा ही एक डी है ये आपका इलस्ट्रेशन डी देखिए क्या है डी। एक कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड्स हाउस, जेड के हाउस में घुसता है थ्रू द डोर के हैविंग ओपन डोर को कैसे खोलता है, विच वॉज फास्टेंड। जो डोर बंद था उस डोर को खोल करके घुस जाता। अब समझे, अब भाई हर चीज कैसे खोल लो, हेयर पिन से खोल लो, कोई तार से खोलेगा, कोई कैसे खोलेगा। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप मकान के मालिक हैं, आप ओनर हैं, आप पजेसर हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कोई आपके घर में उस तरीके से एंट्री करे। बस चाहे वो सिटकनी खोलकर हो, चाहे वो वॉल चढ़कर आए, चाहे वो कैसे करके आए, आप क्या चाहेंगे कि मेरे गेट से पूछ करके अंदर एंट्री करें। अगर आपका वे ऑफ एंट्री ऐसा है विच वाज नॉट इंटेंडेड बाय द ऑक्यूपायर, कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से एंट्री करे या एग्जिट करे, तो ये क्या कहलाएगा, हाउस। सपोज करो फिल्म 3 इडियट, थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा मैं उसमें। जो 3 इडियट्स हैं वो एंट्री करते हैं उसके घर में, ठीक है, और वहां पे सोशू करके भागते हैं, सही है, और भागते हैं वो दीवार को फांद करके। अब यहां देखो, दे एंटर्ड इनटू एनी प्रॉपर्टी, दे कमिटेड क्रिमिनल ट्रेसपास, दैट प्रॉपर्टी was being used as human dwelling, therefore they committed house trespass, ठीक है, and they exited through a way by climbing the wall which was not intended by the occupier, therefore this was the case of house breaking। बोलो yes or no। तो मैं बता वही कर रहा हूँ। और अगर वो अगर इसमें एडिशन कर दिए, अगर उनकी एंट्री एग्जिट इस हैविंग टेकन प्रिकॉशंस वाला एलिमेंट आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, लर्किंग हाउस ब्रेकिंग। और कोई रात का टाइम है तो बाय नाइट और जोड़ दीजिए इसमें, तो यू विल कीप ऑन एडिंग दिस। तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि पूरा कॉन्सेप्ट कैसा है इसका। ये बड़े आ गए। फोर्थली पढ़ लीजिए। फोर्थली क्या है देखिए, सेम लैंग्वेज है। इफ ही एंटर्स और क्विट्स बाय ओपनिंग एनी लॉक इन ऑर्डर टू द, बस वही हो गया। देखिए लॉक को खोल करके एंट्री करता है, वो ताला खोल चाबी बना लेता है किस तरीके से भी। तो यहां पर हाउस नहीं खोला जा रहा, मतलब हाउस ब्रेक नहीं करा जा रहा है, लॉक को खोला जा रहा है। उसी तरीके से 50 पर आ जाइए आप। इफ ही इफेक्ट्स हिज एंट्रेंस और डिपार्चर बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग एन असॉल्ट और बाय थ्रेटनिंग एनी पर्सन विद असॉल्ट। तो यहां पर देखो यूज हो गया फोर्स का, ये वाली एंड 5th पे क्या आ गया, फोर्स यूज कर रहे हैं आप। तो आप मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है कोई, हटो सामने से, है ना। तो देखा हो कई बार हीरो एंट्री करता है, वहाँ पे जो खड़े रहते हैं गार्ड हटाते हैं, उनको हटाते मारते पीटते हुए एंट्री करता है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, हाउस ब्रेकिंग। उसने क्या तोड़ी, लोगों की हड्डियाँ तोड़ी, हाथ पैर तोड़े, लेकिन क्या कहलाएगा साथ साथ कि उसने हाउस ब्रेकिंग भी करा। बोलो कितना इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली जो सनी देओल साहब गए, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने तो जबरदस्त तरीके तोड़फोड़ कर दी। हाउस ब्रेकिंग का सुपरलेटिव डिग्री थी वो तो, खैर, है ना। लेकिन हाउस ब्रेकिंग समझ लीजिए, किसी घर में आपने गार्ड उठा रखा है और वो कहे ऐसे और घर के अंदर घुस जाए, क्या हो गया, ये हाउस ब्रेकिंग हो गई भाई साहब। दरवाजे से ही आया है,
लेकिन गार्ड को धक्का मुक्की करके आया, क्रिमिनल फोर्स यूज कराया उस पर, या उसे असॉल्ट, हटेगा नहीं हटेगा? भाई साहब हट रहा हूँ, जाओ, असॉल्ट हो गया। क्या हो गई है? हाउस ब्रेकिंग हो गई है कि नहीं? इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल यूज बहुत है इसका। तो वकील साहब कैसे करेंगे? थोड़ा सा और स्मार्ट बनाना हो, हाउस ट्रेसपास को तो मैंने बताई थी कहानी आपको, उसमें 2 लाइन और जोड़ दो कि हमारा गार्ड खड़ा था, उसने रोकने की कोशिश की थी, उसे धमका के एंट्री करी थी इसने, तो हाउस ब्रेकिंग और हो गई, और जो करके जा रहा है उसे पता भी नहीं होगा वो क्या हो गया उसके साथ। ठीक है, देखो एक ऑफेंस था आईपीसी में 323, इसे कहते हैं वॉलंटरीली कॉजिंग सिंपल हर्ट। जैसे एक व्यक्ति को किसी ने पीट दिया, अब वो जाके बैठ गया थाने में कि मेरे बहुत मारा, अच्छा हाँ लो पानी पियो, ठीक है, ऐसे एफआईआर लिखो, मेरी लिख के दे दो, जाओ। बाद में हल्ला काटे वो कि मेरी मार पिटाई पर कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने। लेकिन वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट अगर सीआरपीसी में जाकर देखेंगे तो उसको कैसे कर रखा है? दैट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को एफआईआर नहीं लिखनी होती, वहाँ पे एनसीआर की रिपोर्ट लिखी जाएगी, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखी जाएगी और उसको रेफर कर दिया जाएगा मजिस्ट्रेट को, कंप्लेंट केस करना पड़ेगा। अब जो व्यक्ति पिटा है उसको तो नहीं पता कि कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, वो क्या कहता है? पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वही बातें कि मैं जा रहा था, इसने मुझे पीटा उठा, उसमें एक लाइन जोड़ देंगे, इसने मेरा रास्ता रोका। अब क्या हो गया? रोंगफुल रेस्ट्रेंट प्लस वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट हो, एक लाइन जोड़ी बस कि मुझे रोक करके पीटा। अच्छा रोका था, रोंगफुल रेस्ट्रेंट, रोंगफुल रेस्ट्रेंट इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब पुलिस एक्शन लेगी। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि चीजें कैसे बदल जाती हैं एक लाइन से अलग से ही, और आप लोगों को स्मार्टली यूज करना है इस नॉलेज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, जब आप जज बनेंगे तब भी, और फिर अगर आप कोई प्रॉब्लम बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन हल कर रहे हैं मेंस वगैरह में, प्रीलिम्स में, तो पूरी लाइन को पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ये लाइनें मीनिंगफुल नहीं है, कौन सा ऑफेंस हुआ। इसी तरीके से यहां पर क्या शब्द यूज करे गए हैं? क्रिमिनल फोर्स यूज करे वो, ये शब्द अलग है, क्रिमिनल फोर्स। असॉल्ट अलग है, और थ्रेटनिंग एनी पर्सन विद असॉल्ट। तो या तो वो क्रिमिनल फोर्स यूज करे, एक बात, ये अलग बात हो गई, या वो असॉल्ट करे, या फिर केवल थ्रेट करे असॉल्ट की। बोलो है ना, असॉल्ट की थ्रेट करे वो। तो ये तीनों ही लाइनें आपको रटी होनी चाहिए कि इन केस में कब कब ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं, क्रिमिनल फोर्स का, असॉल्ट का और थ्रेटनिंग विद असॉल्ट, ये सब है। अगर आप ये भूल जाते हैं, मान लीजिए कि थ्रेटनिंग विद असॉल्ट से भी हो सकती है क्या, तो फिर आप कहीं ना कहीं मेन से मार्क्स लूज करेंगे, या हो सकता है प्रीलिम्स के लिए भी कहीं ना कोई क्वेश्चन आपका छूट जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो क्वेश्चंस, जो सेक्शंस ऐसे हैं प्रीलिम्स में आए, मेंस में आए, उसको आप वर्बेटम रट लो एक बार बस। एच इलस्ट्रेशन है आपके उसमें, जरा एच देखो ना, इलस्ट्रेशन एच। जेड कौन है ये? द डोर कीपर ऑफ वाई इज स्टैंडिंग इन वाइज डोरवे, रास्ते पे खड़ा हुआ है। ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग द हाउस हैविंग डेटर्ड जेट फ्रॉम अपोजिंग, उसको कि मेरा अपोजिंग डरा करके बस, बाय थ्रेटनिंग टू बीट, मारूंगा तुझे, सही है बस। तो ये क्या हो गया? दिस इज हाउस ब्रेकिंग। अब खुद सोचो कि यहां पर एक जो ये गुंडा एलिमेंट है वो डरा के निकल रहा है बस, ये है ना, हटो, कुछ नहीं हाथ लगाया, है ना, अंदर गया, चुपचाप मान जाना वरना देख लो, और बाहर आ गया, ना किसी को मारा ना पीटा, कुछ करा। क्या ऑफेंस हो गया? हाउस ब्रेकिंग। कैसे हुआ? ही एंटर्ड इनटू द प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ट्रेसपास। द प्रॉपर्टी वाज ड्वेलिंग हाउस, हाउस ट्रेसपास हो गया।
इंटेंशन क्या थी? टू इंटिमिडेट, क्रिमिनल ट्रेसपास हाउस ट्रेसपास हो गया, है ना। और एंट्री कैसे करी है? थ्रेटन करके किसी को किया है, जो डोर, तो ये क्या हो गया? हाउस ब्रेकिंग हो गया। लेकिन यहाँ पर ना उसने किसी पे उंगली चलाई, ना किसी को कोई प्रॉपर्टी को स्क्रैच मारा। और क्या कहला रहा है? गृह भेदन। तो आम आदमी समझ में गृह भेदन कहाँ से हो गया? धमका के आया बस। लेकिन टेक्निक जानता नहीं, वो हर एक स्टेप पे एक उस पर एड ऑन होता चला जा रहा है इस पे। तो यही ब्यूटी है क्रिमिनल लॉ की अंडरस्टैंडिंग की। जी पढ़ो एरा इलस्ट्रेशन जी। जेड इज स्टैंडिंग इन हिज डोरवे, ए फोर्स जेड बाय नॉकिंग डाउन, उसे गिरा देता है। तो यहाँ पर तो एग्जैक्टली फोर्स यूज कर लिया, क्रिमिनल फोर्स यूज कर लिया उसने यहाँ पर। इन दिस केस क्रिमिनल फोर्स हैज बीन यूज्ड। समझ गए आप लोग? अब 6 पर आ जाइए, लास्ट में क्या है ये? इफ ही एंटर्स और क्विट्स बाय एनी पैसेज विच ही नोज टू हैव बीन fastened against such entrance or departure and to have been unfastened by himself or by an abettor of the house। इसको आप लोग इलस्ट्रेशन F समझो, पहले पढ़ना इलस्ट्रेशन F, उससे समझ जाओगे आप लोग। की से किसी की की खो गई, चाबी खो गई, आपने चाबी आराम से जाकर ताला खोला वहां से। वो अब आप इसकी लैंग्वेज पढ़िए। ही एंटर्स और क्विट्स बाय एनी पैसेज विच ही नो, जो ये जानता था कि टू हैव बीन फास्टेंड अगेंस्ट सच एंट्रेंस, कि ऐसी कोई एंट्री या एग्जिट ना करे, इसीलिए इसको बंद किया गया है। बिल लॉक इसलिए लगाया गया है कि कोई इंसान यहाँ से एंट्री नहीं करे या डिपार्चर नहीं हो उसका। वो आप ये जानते हुए लॉक खोल रहे हो, तो आप क्या ऑफेंस कर रहे हो? हाउस ब्रेकिंग कर रहे हैं। बस यही है सब कुछ। लास्ट में एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए एक बार ये, और इसको हम लोग फिर, आपका टाइम भी हो गया है। Any outhouse or building, outhouse or building occupied with house and between which and such house there is an immediate internal communication is part of the house। तो ये है आउटर हाउस के बीच में कोई उपग्रह या निर्माण जो किसी ग्रह के साथ अधिभोग में है, और जिसके ऐसे ग्रह के बीच में, देखो ये है आपका हाउस, ठीक है, और फिर थोड़ी दूरी पर क्या है? ये आउट हाउस है, सही है, आउट हाउस है, यहाँ पर आप रहते हैं। इसके बीच में इमीडिएट इंटरनल कम्युनिकेशन, इसके बीच में जो इंटरनल कम्युनिकेशन है ये भी पार्ट ऑफ द हाउस माना जाएगा। तो आपका अगर कोई बिल्डिंग ऐसी है कि एक आउट हाउस हो रहा है बाहर बना हुआ, लेकिन बीच में जो रास्ता है, क्योंकि उस आउट हाउस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस हाउस, तो आउट हाउस का ही पार्ट माना जाएगा ये पार्ट ऑफ द हाउस। यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा? हाउस ब्रेकिंग मानी जाएगी या हाउस ट्रेसपास माना जाएगा। तो कर लेंगे आप लोग यहाँ पे सब कुछ रह गया क्या? खत्म सब? तो इसी में आ जाएगा हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। अगर है आपके इसमें देख लीजिए कहाँ पर है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, वही आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट था 446 में आईपीसी 331 क्लॉज 2। Whoever commits house trespass और हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट और ये, तो यहाँ पर हाउस बाय नाइट का मतलब वही है हमेशा। बाय नाइट का मतलब क्या होता है कि आफ्टर सनसेट, बस जहाँ भी आएगा ऐसे कर लेंगे आप लोग। तो आज आपकी ये पूरी सीरीज पूरी हो गई है। हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज इज सेट टू कमिट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो आईपीसी में 441 से लेकर के 446 तक के सेक्शन थे ये। बीएनएस में 330 और 331 की सब क्लॉजेस में सभी मिल जाएंगे आपको। इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और इनके पनिशमेंट को रटने की ज़रूरत नहीं है। इनके केवल इंग्रेडिएंट्स कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए वो आप याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। दैट शुड बी इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस। अब वो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो सकता है। इनका कहना यह है, ये क्वेरी आई है, ये जो इंटेंशन है क्रिमिनल ट्रेसपास में कि इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस, ठीक है, तो दैट ऑफेंस मे बी अगेंस्ट एनीवन, दैट ऑफेंस मे बी अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एज वेल, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, एंड ये अपराध होना चाहिए, बस अपराध करने की नीयत से इंटेंशन से घुसा हो उसके अंदर। बोलो हो जाएगा?
तो अब आप इसको याद कर लेंगे आप लोग इसी तरीके से नहीं। अब ऐसा करेंगे, एक ऑफेंस बचा है आपका चीटिंग, एक बचा है आपका मिसचीफ। ये कौन कौन सेक्शंस पर हैं? ठीक है जी, ओके बाय बाय। मैं आपको बता दूं, ये जुडिशरी का एग्जाम सबसे आसान एग्जाम है हिंदुस्तान का। वीडियो में भी कई बार समझाया होगा, आपको अभी बता रहा हूँ। आपको यूपीएससी से कंपेयर कर लीजिए, ना जीएस है, ना सीसेट है, ना और दुनिया भर झंझट नहीं है। रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है और पहले 3 साल या 5 साल पढ़ करके आ रहे हो। सिर्फ फेल होते हैं हम अपनी गलती से, क्योंकि कभी एडवोकेसी में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लगातार हम पढ़ नहीं रहे हैं। इसका केवल और केवल से मान लीजिए 18 से 24 महीने के अंदर आपको जज बन जाना चाहिए। और ये सब खत्म कीजिए महाराज, अगला वीडियो पढ़ने बैठो। चलो चलो चलो, शाबाश।